Hello all, welcome back to the channel. Welcome to the course on group theory for IIT JAM and CSIR NET. Recall in the last lecture we have seen about the cosets, right? In this lecture we are going to see about more about the coset and define some more terms. So let us start with the definition. So definition क्या कहती है बच्चों? अगर G एक ग्रुप है, ठीक है, और H अगर उसका सब ग्रुप है, तो इंडेक्स बेसिकली इंडेक्स कैसे डिफाइन होता है? ऑल द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट राइट और लेफ्ट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ H इन G, बेसिकली नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ H, ठीक है ना, उसको डिनोट करते हैं IG ऑफ H, और उसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, राइट? तो बेसिकली IG ऑफ H क्या होता है? ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H। अगर मैं सपोज कर लूँ कि G को इनफाइनाइट ले लूँ, G को मैंने इनफाइनाइट ले लिया, अगर G इनफाइनाइट है और H इज नॉट इक्वल टू G, तो उस केस में भी फाइनाइट इंडेक्स पॉसिबल है। कोई कहेगा कि यार फाइनाइट इंडेक्स कैसे पॉसिबल है? तो देखो ये एग्जांपल एग्जांपल क्या है बच्चों? अगर देखो कंसिडर करो कि z प्लस, ठीक है, z प्लस इज अ ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, ये ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है अंडर एडिशन, ठीक है, अंडर एडिशन जो है वो ग्रुप है। अपन को पता है z जो है वो इनफाइनाइट सेट है, राइट? तो इनफाइनाइट ग्रुप है बेसिकली, ठीक है, ऑर्डर निकालना पॉसिबल नहीं है। पर अगर h मैंने एक सब ग्रुप ले लिया, h अगर सब ग्रुप लिया सच दैट द सेट ऑफ ऑल द मल्टीपल ऑफ थ्री सेट, मल्टीपल ऑफ थ्री, राइट, 3n where n belongs into z, then it is subgroup of z, right? Then we show that H has only थ्री राइट कोसेट्स, बेसिकली तीन राइट कोसेट होंगे H के। कौन कौन से बच्चों? H, H+1 और H+2। देखो कैसे शो करेंगे? अगर A Z का आदमी है, ठीक है, अगर A बिलोंगिंग टू Z है, बी एनी एलिमेंट सच दैट A इज नॉट इक्वल टू 0 1 2, देन A कैन बी रिटन एज 3n प्लस R सच दैट R लाइज बिटवीन 0 to 3, है ना, ताकि वो जो फैक्टर है, जो सब ग्रुप है, एक Z का आदमी है तो वो बना रहा है, ठीक है ना, मतलब Z, उस वजह से अपन ने ये कंडीशन ले ली। देन H प्लस ए, मैंने अब देखो, अगर लेफ्ट कोसेट की राइट कोसेट की बात कर रहे हैं तो ग्रुप जो है अंडर एडिशन है, तो H प्लस ए इज द राइट कोसेट, ये राइट कोसेट होगा, राइट? तो राइट कोसेट H प्लस ए बराबर क्या? H प्लस थ्री एन प्लस आर, तो H प्लस थ्री एन प्लस आर, तो ये बेसिकली क्या हो गया? H प्लस थ्री एन H प्लस आर के बराबर हो गया, ठीक है ना? तो H प्लस आर के बराबर हो गया सच आर लाइज बिटवीन 0 to 3, तो 0 to 3 मतलब H प्लस जीरो H+1 H+1 और H+2, दिस इज H+2। तो ये तीनों ही पॉसिबल कोसेट होंगे, इसके अलावा कोई कोसेट पॉसिबल नहीं होगा। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लो जो मैंने बात करी थी इनफाइनाइट फाइनाइट इंडेक्स वाली, ठीक है, उस केस में देखो, सॉरी इनफाइनाइट फाइनाइट इंडेक्स तो अपन ऊपर देख लिया, इनफाइनाइट इंडेक्स देख लो कि अगर G एक ग्रुप है सच दैट R बराबर R-0, मतलब ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स, नॉन जीरो रियल नंबर्स, नॉट पॉजिटिव, नॉन जीरो रियल नंबर्स का अंडर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के अंदर एक ग्रुप है, राइट? और H मैंने क्या ले लिया? सेट ऑफ 1 and -1, देन H सब ग्रुप है G का, है ना, बिल्कुल, क्योंकि वो एक R का मेंबर है, ऑफ कोर्स R के अंदर है और वो सेम कंपोजिशन पे ग्रुप बना रहा है, राइट? तो H जो है वो सब ग्रुप है। अब मैं जब इसका इंडेक्स निकालूंगा H का G में, ठीक है ना, तो वो इनफाइनाइट आएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि जब H की बात करूंगा तो H के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ राइट कोसेट मल्टीप्लीकेशन में है ना H, तो देखो 1, -1 करो तो भी 1 आएगा, 4, -4 करो तब भी 1 आएगा, एडिशन मतलब मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना? तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि कम्यूट कर रहे हैं ना, अल्टीमेटली कुछ भी करोगे अल्टीमेटली आ तो क्या रहा है? प्रोडक्ट ही आ रहा है ना, कम्यूट कर रहे हैं। तो कम्यूट कर रहे हैं तो क्या है मतलब? ये सारे के सारे सेट, 2 का -2, 3 का -3, 4 का -4, अप टू इन्फिनिटी, ये सारे सेट क्या है? राइट को सेट ऑफ दिस सेट, है ना? तो इस वजह से इसका जो इंडेक्स है वो क्या है? इनफाइनाइट है, राइट? अब अगर H सब ग्रुप है G का, तो अपन एक टर्म डिफाइन करते हैं, सेंट्रलाइजर ऑफ एच एंड नॉर्मलाइजर ऑफ एच, ठीक है, दो चीजें। तो सेंट्रलाइजर क्या है बच्चों? ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी सच दैट एक्स एच बराबर एच एक्स, राइट? देन दिस इज कॉल्ड द सेंट्रलाइजर, सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी। सिमिलरली नॉर्मलाइजर क्या होता है बच्चों? सेम ही होता है, बस अपन यहाँ पे ग्रुप से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट, राइट, इस तरीके से। तो जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको एक और प्रॉपर्टी भी होती है कि एक्स एच एक्स इनवर्स ये एच के बराबर हो जाए, राइट? तो सेंट्रलाइजर हो जाता है एन एच, नॉर्मलाइजर सॉरी, नॉर्मलाइजर हो जाता है एन एच, राइट? अब देखो, अब अपन क्या शो कर रहे हैं कि सेंट्रलाइजर जो है, देखो एक चीज़ है, दो चीज़ें अपन डिस्कस करें, सेंट्रलाइजर नॉर्मलाइजर। मैं क्या बोल सकता हूँ कि सेंट्रलाइजर नॉर्मलाइजर के बराबर है, या फिर नॉर्मलाइजर सेंट्रलाइजर के बराबर है, या फिर सेंट्रलाइजर नॉर्मलाइजर का सबसेट है, राइट?
तो उसके लिए देखो, अगर एक्स सेंट्रलाइजर का आदमी है तो एक्स एच बराबर एच एक्स होगा, राइट, ये ट्रू हो गया। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ कि अगर एच एच का आदमी है तो एक्स एच भी तो एच एक्स के बराबर होगा, राइट, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। तो इससे क्या हो गया, एक्स एन एच का आदमी भी तो हो गया। तो इससे क्या हो गया, सेंट्रलाइजर इज अ सबसेट ऑफ नॉर्मलाइजर, राइट। पर क्या ये कंडीशन ट्रू होगी रिवर्स में, कि मैं बोलूँगा कि नॉर्मलाइजर जो है वो सेंट्रलाइजर का सबसेट हो जाए? तो बच्चों ऐसा नहीं है। देखो उसके लिए कंसिडर करो एक ग्रुप, लेट्स से क्वाड्रेनियन ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेनियन ग्रुप। क्वाड्रेनियन ग्रुप क्या बोलते हैं, क्या है, -1 1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, मतलब आई जे के कोई रैंडम वैल्यूज है, राइट। देन एच बराबर प्लस माइनस, अपन एच क्या ले लिया, +-1 और +-i, इसका एक सब ग्रुप ले लिया, राइट, सबसेट बेसिकली, और जो कि ग्रुप बना है, ठीक है। तो एन एच बराबर जी, ठीक है ना। एन एच, अब जब नॉर्मलाइजर निकालेंगे इस सेट का तो वो जी के बराबर आएगा, और अगर सेंट्रलाइजर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, +-1 के बराबर। क्यों बच्चों, क्योंकि देखो सेंट्रलाइजर वो सारा आदमी होता है जो बेसिकली एच का, अब एच के आदमी कौन से, वन और माइनस आयोटा ही है ना, +-1 और प्लस माइनस आयोटा। तो वो तो कम्यूट करेंगे ना, +-1 प्लस माइनस आयोटा से कम्यूट करेंगे, राइट। तो इस वजह से ये तो क्या होगा, सेंट्रलाइजर का आदमी है ना, तो ये क्या हो जाए सेंट्रलाइजर का सेट, और ये नॉर्मलाइजर का सेट क्या है, जी के बराबर। तो इससे क्या पता पड़ा कि सेंट्रलाइजर इज नॉट इक्वल टू नॉर्मलाइजर। अब इंपॉर्टेंट रिमार्क भी है, जैसे देखो, वन कैन डिफाइन one can define centralizer of H और normalizer of H in the same way as non-empty subset of G। अब देखो, अगर H जो है वो अगर नॉन एम्प्टी सबसेट भी हुआ G का, तब भी अपन सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर को डिफाइन कर सकते हैं इन द सिमिलर मैनर, राइट। सो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो प्रॉब्लम्स करते हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या है, शो डेट सेंट्रलाइजर ऑफ H बराबर G इफ एंड ओनली इफ H इज अ सबसेट ऑफ ZG, ठीक है। तो सेंट्रलाइजर ऑफ H G के बराबर है इफ एंड ओनली इफ। तो देखो फर्स्टली अपन लेट करके चले कि सी एच बराबर जी है, तो अपने को शो करना है कि एच जो है वो जेड जी का सबसेट है। अब यहाँ पे जेड जी क्या है बच्चों, जेड जी इज द सेंटर ऑफ ग्रुप, और सेंटर ऑफ ग्रुप अपने स्टडी करा था अगेन कम्यूटेशन प्रॉपर्टी, राइट। सो देखो क्या क्या है अल्टीमेटली, कि एच बिलोंगिंग टू एच, ठीक है, एक एलिमेंट ले लिया, देन एक्स बिलोंगिंग टू जी, देन एक्स बिलोंगिंग टू सेंट्रलाइजर ऑफ एच, है ना, ठीक है। अगर एक्स जी का मेंबर है तो एक्स क्या है, सेंट्रलाइजर से बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या हुआ कि एक्स एच, क्योंकि अपन ने माना है ना कि सी एच बराबर जी है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है कि एक्स सी एच के बराबर में आदमी है सी एच का, ठीक है, तो एक्स एच बराबर एच एक्स होगा, ठीक है। भी अब इसका क्या मतलब है कि एनी एलिमेंट, एनी टू एलिमेंट्स ऑफ एक्स कम्यूट विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी, ठीक है ना, एनी टू एलिमेंट्स ऑफ एच कम्यूट विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी। इसका मतलब क्या होगा कि एच बिलोंग टू जेड जी, एच अगर जेड जी का आदमी हो गया तो एच इज अ सबसेट ऑफ जेड जी। अब कन्वर्सली पार्ट देखो, कन्वर्सली लेट कर लिया कि एच जो है वो जेड जी का सबसेट है, देन लेट एक्स बिलोंगिंग टू जी, एक्स को जी का आदमी लिया, देन चूंकि मुझे पता है कि एच जो है वो जेड जी का सबसेट है, देन ईच एलिमेंट ऑफ एच कम्यूट विथ एवरी एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चला कि एक्स एच बराबर एच एक्स होगा। तो इससे क्या होगा कि एक्स बराबर सेंट्रलाइजर का आदमी हो गया, तो मतलब जी इज अ सबसेट ऑफ सेंट्रलाइजर, तो मतलब जी बराबर सेंट्रलाइजर ऑफ एच। तो मैंने ये शो कर दिया कि जो सी एच बराबर सेंट्रलाइजर ऑफ, मतलब जी सॉरी सी एच सेंट्रलाइजर ऑफ एच बराबर जी, राइट। देन वी हैव अनदर प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम क्या है, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ठीक है, एच अगर एक सब ग्रुप है ग्रुप जी का, और एन एच क्या है बेसिकली ये इज अब इसको अपन को क्या शो करना है बच्चों, एन एच को सब ग्रुप शो करना है, किसका, जी का, विच कंटेन्स एच। तो देखो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रिकॉल करो कि अपन ने प्रॉपर्टी स्टडी करी थी कि कोई भी सब ग्रुप अगर शो करना है ग्रुप जी का, तो अगर मैं सिर्फ इतना शो कर दूं कि ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच, अगर ये प्रॉपर्टी में शो कर पाया, तो मैं बोल दूंगा कि जो ग्रुप सब ग्रुप है वो ग्रुप सब ग्रुप है जी का एच, ठीक है ना। अगर इसके अंदर ये एच में ये प्रॉपर्टी, ये मतलब ए और बी अगर जी के आदमी है और ए बी इनवर्स अगर एच में आ गया, तो मतलब ये जो है वो सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो अब देखो एन एच को सब ग्रुप शो करना है, सबसे पहले एन एच को नॉन एम्प्टी माना, ऐसे एनएच को एम्प्टी माना, अगर सब एम्प्टी है तो भी सबसेट तो है ही, तो उस केस में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, तो सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केस क्या है, अगर ए बी एन एच से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, दो एलिमेंट, देन अपने को पता है कि कैसा एलिमेंट का नेचर क्या होगा, ए एच ए इनवर्स बराबर एच और बी इनवर्स बराबर एच। देन देखो बी एच बी इनवर्स को एच के बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड बी इनवर्स और बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बेसिकली लेफ्ट और राइट साइड। तो ये क्या हो जाएगा, बी इनवर्स बी इंटू एच बी इनवर्स बी बराबर बी इनवर्स एच बी। तो इधर से ये वन हो गया और इधर से ये वन हो गया, ये हो गया, मतलब ये एच बराबर बी इनवर्स एच बी।
अब मैंने क्या करा, ये दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ए और ए इनवर्स से, लेफ्ट और राइट साइड। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये ए एच ए इनवर्स और ये ए बी इनवर्स और एच बी ए इनवर्स। ठीक है, अब देखो एच बराबर क्या हो गया, ए बी इनवर्स एच इंटू ए बी इनवर्स का इनवर्स। क्यों? क्योंकि ए बी इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स का इनवर्स इंटू ए इनवर्स, विच इज बी इंटू ए इनवर्स, राइट। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देन ए बी इनवर्स, तो इससे क्या पता चला कि ए बी इनवर्स जो है वो एन एस से बिलोंग कर रहा है। अगर ए बी इनवर्स एन एच से बिलोंग कर रहा है तो एन एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी। और कंटेनमेंट तो इजीली इस प्रॉपर्टी से शो किया जा सकता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखो सपोज दैट H is a subgroup of G and HA is not equal to HB, then AH is not if HA is not equal to HB then AH is not equal to BH। मतलब अगर लेफ्ट राइट कोसेट दूसरे एक दूसरे के बराबर नहीं है तो उसका लेफ्ट कोसेट भी दूसरे लेफ्ट कोसेट के बराबर नहीं है। देन अपने को शो करना है कि जी एच जी इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच। तो देखो अपने को ये चीज़ शो करनी है। तो अपन क्या करेंगे, वैसे पहले गिवन अपन को क्या है, एच ए इज नॉट इक्वल टू एच बी, देन ए एच इज नॉट इक्वल टू बी एच, राइट। तो अगर मैं ए एच को बी एच के बराबर मान लूँ तो मैं बोल सकता हूँ काउंटरपोजिटिव स्टेटमेंट से कि भाई एच ए बराबर एच बी होगा, राइट। अब मैंने लेट कर लिया सपोज कि जी बिलोंगिंग टू जी एंड एच बिलोंगिंग टू एच, राइट। ये दो है तो मुझे अच्छे से पता है कि जी इनवर्स एच इंटू एच इसका लेफ्ट कोसेट बेसिकली, ठीक है ना। मतलब इनवर्स जी इनवर्स, देखो जी अगर जी से बिलोंग कर रहा है तो जी इनवर्स भी तो जी से बिलोंग करेगा। तो जी इनवर्स इंटू एच मतलब इसका लेफ्ट कोसेट इंटू एच, है ना। तो विच इज इक्वल टू जी इनवर्स एच इंटू एच, है ना, कम्यूट करेगा। तो देन जी इनवर्स एच इज द बराबर एच। देखो ये प्रॉपर्टी अपने को पता है, राइट, ये प्रॉपर्टी अपने को पता है। तो इस प्रॉपर्टी से क्या हो गया, जी इनवर्स एच, ठीक है। देन दिस इज इक्वल टू एच। अब राइट कोसेट क्या है, राइट कोसेट भी इसी तरीके से इसके बराबर है, राइट। ठीक बात है ना। देन जी इनवर्स एच बराबर जी इनवर्स का इनवर्स, ठीक है, विच इज बिलोंग टू एच, ठीक है ना। क्योंकि अपने को पता है कि एच एच बी के बराबर है तो ए बी इनवर्स जो है वो एच से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो इस वजह से जी इनवर्स का इनवर्स बिलोंग टू एच, तो इसका मतलब जी इनवर्स एच जी बेसिकली ये एच से बिलोंग कर गया। तो अगर ये एच से बिलोंग कर गया तो ये उसका सबसेट हो गया। सिमिलर वे में एक और प्रॉब्लम है, ये देखो अगर जी एच थ्री है और एच आइडेंटिटी और वन थ्री का परम्यूटेशन है, ठीक है। देन फाइंड द लेफ्ट कोसेट। अपने को लेफ्ट कोसेट फाइंड करने हैं एच के जी में। तो देखो लेफ्ट कोसेट क्या होंगे, जो परम्यूटेशन ग्रुप है उसमें कितने आदमी थे, एच थ्री में कितने होंगे बच्चों, वन टू, टू थ्री, वन थ्री, ठीक है, इस तरीके से होंगे, राइट। सो देखो इससे अपन ने लेफ्ट कोसेट फाइंड करा, वन टू एच बराबर वन टू आई इंटू वन टू इंटू वन थ्री विच इज़ वन टू कमा वन थ्री टू विच इज़ वन टू थ्री एच, राइट। इस तरीके से इसका लेफ्ट कोसेट हुआ। सिमिलरली ये लेफ्ट कोसेट ये होगा वन थ्री टू एच, और ये लेफ्ट कोसेट क्या होगा, एच के बराबर होगा। तो बेसिकली ये तीनों ही क्या होंगे, इसके लेफ्ट कोसेट, राइट। सो अपन ने इस लेक्चर में क्या पढ़ा बच्चों, अपन ने कोसेट्स को स्टडी करा अच्छे से, कोसेट की प्रॉपर्टीज को समझा, इंडेक्स को समझा, उससे रिलेटेड थ्योरम्स करी, राइट। फिर अपन ने नॉर्मलाइजर और स्टैंडर्डाइजर को स्टडी करा और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करी, राइट। सो थैंक यू सो मच। In the next lecture, we are going to see about a new topic called complexes of subgroups, right? So thank you and keep watching Math and ID Pathshala.